हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके शर्मा जी पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी माह का चौथा रविवार 23वें दिन है तो माह का पहला दिन क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 23वें दिन क्या है, रविवार है। ठीक है, इससे 7 दिन पहले आएंगे। ठीक है, 7 दिन पहले आएंगे, 23 में से 7 घटा लेंगे यानी 16 तारीख को भी रविवार होगा। क्लियर है। फिर 7 दिन पहले आएंगे पीछे यानी 9 को भी क्या होगा, रविवार ही हो जाएगा। क्लियर है। फिर 7 दिन पहले आएंगे यानी 2 तारीख को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, पहला दिन यानी 2 तारीख को रविवार है, उससे एक दिन पहले क्या होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया शनिवार। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं एक बार, बहुत ही अच्छा सवाल था। सवाल है, यदि किसी माह का चौथा रविवार 23वें दिन यानी 23 तारीख को रविवार पड़ता है, ठीक है, तो उससे 7 दिन पहले यानी 16 को भी रविवार होगा। क्लियर है। उससे भी 7 दिन पहले यानी 9 तारीख को भी रविवार ही हो जाएगा। और फिर उससे 7 दिन पहले घटा लेंगे 7 इसमें से, यानी 2 को रविवार था तो 1 को कौन सा दिन हो जाएगा, 1 तारीख को शनिवार हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी कूट में XYZ को ABC लिखा जाता है तो ABC को लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होना है XYZ को ABC लिख दिया है, ABC को XYZ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरासर हो जाएगा ये गलत। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखना है x के बाद ए लिखा हुआ है ना, यानी x से ए लिखा हुआ है, यानी x y और z छोड़ के उसके बाद ए लिखा हुआ है, यानी दूगो छोड़ के उसके बाद ए लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए y से b भी लिखा हुआ है तो z और ए ये दूगो को छोड़ करके b लिखा हुआ है, यानी 2 छोड़ के उसके बाद वाला लिखा हुआ है। बात आ गया समझ में। उसी प्रकार देखिए ए लिखा हुआ है, ABC इसको लिखना है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, और दूगो को छोड़ कर लिखना है, यानी BC को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन आएगा, D आएगा। क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार B है तो दूगो को छोड़ना है, C और D को छोड़ेंगे तो कौन आएगा, E आ जाएगा। C को लिखना है तो दूगो को छोड़ेंगे। ठीक है, किसको, D और E को छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा कौन, F, यानी आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लुप्त संख्या निकालिए। ठीक है, इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या देखना है, बड़ा संख्या किधर है। ठीक है, तो देखिए बड़ा संख्या नीचे की तरफ है, इधर ही सोचना है, नीचे की तरफ। इस तरह के सवाल में बड़ा संख्या जिधर रहता है उधर सोचना है। ठीक है, अब देखिए बड़ा संख्या यहाँ पे 120 है, इसमें 45 है। ठीक है, इधर नीचे की ओर सोचना है। अभी दूगो संख्या को क्या करें कि 120 हो जाए। क्लियर, थोड़ा सा इसमें सोचना है। 11, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, अब इसमें 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखिए 121 में से 1 घटाएंगे, 120 आ गया। बात आया समझ में। उसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर 49 है, उसमें से 2 का स्क्वायर घटाएंगे यानी 4, तो 45 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसी प्रकार इसमें देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, उसमें से अगर हम 3 का स्क्वायर 9 होता है, घटा लेंगे कितना आएगा, 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा सोचना है। देखिए 120 लाना है ना, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से 1 का स्क्वायर घटा लेंगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें से 2 का स्क्वायर 4 घटा लेंगे तो 45 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 घटा लेंगे 16 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल में सबसे बड़ा संख्या किधर है वो देखना है, उसके बाद उस तरफ ही सोचना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, सही बेन आरेख बताएं। इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक। ठीक है, शिक्षित लोग, बेरोजगार लोग और अध्यापक हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन कौन है, शिक्षित लोग, बेरोजगार और अध्यापक। तो जो अध्यापक होंगे वो शिक्षित होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जो अध्यापक होंगे वो शिक्षित होंगे। ठीक है, और अध्यापक जो होंगे वो बेरोजगार नहीं होंगे। क्लियर है, यानी देखिए इसमें कॉमन क्या है, और कुछ शिक्षित जो लोग होंगे वो बेरोजगार भी होंगे। यहाँ दोनों में कॉमन कौन है, शिक्षित लोग। ठीक है,
तो ये शिक्षित लोग हैं। क्लियर है। और जो अध्यापक होंगे वो शिक्षित होंगे, ये इसके अंदर अध्यापक हो गया। क्लियर है। लेकिन कुछ शिक्षित लोग जो हैं बेरोजगार भी होंगे, तो कुछ शिक्षित लोग बेरोजगार होंगे। क्लियर है। अब देखिए इस तरह के ऑप्शन किस में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 है, 9 है। इस तरह के सवाल में क्या देखना है, स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, सम विषम भी देखना है। क्लियर। ये 4 है यानी ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 9 है ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 25 है तो ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। 49 है तो ये 7 का लिखा हुआ है स्क्वायर। अगला क्या होगा, संख्या 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा या फिर 11 का स्क्वायर होगा। क्लियर। तो देखिए यहाँ 2 से स्टार्ट है यानी ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या में 2 हो जाए, 3, 5, 7, तो अगला संख्या कौन हो जाएगा, 11 होगा। यानी 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 हो जाएगा। बात आया समझ में। यहाँ 9 का स्क्वायर मत लगा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो निम्न श्रेणी के अनुरूप नहीं है। 49 है, 81 है, 123, 156, 221। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या करते हैं, स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ये 9 का स्क्वायर 81, लेकिन अगला सब संख्या स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तब देखेंगे सम या विषम। तो देखिए 49 विषम संख्या, 81 भी विषम संख्या, 127 विषम संख्या, 221, लेकिन 156 क्या है, सम संख्या। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। इस तरह के सवाल में स्क्वायर, क्यूब, सम, विषम ये सब चेक करना है। ठीक है, देखिए ये सब विषम संख्या और सिर्फ 156 जो है ये सम संख्या, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 है, 4 है, 10 है, 32 है, फिर अगला संख्या और फिर 652 है। जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में और अंतिम वाला संख्या बहुत बड़ा होगा, ठीक है, तो गुना के टर्म में इसको सोचना है। ठीक है, जैसे 2 से 4 पे हमको जाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम 1 से गुना करेंगे, ठीक है, और 2 को जोड़ देंगे तो 2 एकम 2 और 2 4 हो गया। क्लियर है। इसमें गुना के टर्म में ही सोचना है। ठीक है, तो देखिए फिर 4 से 10 जाएंगे, इसमें हम 2 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। क्लियर है। फिर देखिए 10 से 32, तो देखिए पहले 1 से गुना किए 2 जोड़े, फिर 2 से गुना करके 2 जोड़े, अब 3 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 32 हो गया। बात आया समझ में। फिर देखिए 32 से अगला संख्या, तो 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 128, और उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। अब अगला चेक कर लेते हैं। अगला में देखिए 5 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 652 हो गया। क्लियर है। जब ये इस तरह का सवाल रहेगा, 2 है, 4 है, 10 है, 32 है, बढ़ते रहेगा। ठीक है, और अंतिम में बड़ा संख्या रहेगा तो गुना के टर्म में सोचना है। ठीक है, 2 से 4 जाना है तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 जोड़ दिए, 4 पे चले गए। ठीक है, फिर 4 में 2 से गुना करके 2 जोड़ दिए, 10 हो गया। फिर 10 में 3 से गुना करके 2 जोड़े, 32 हो गया। तो देखिए पहले 1 से गुना किए थे, 2 जोड़े थे, फिर 2 से गुना करके 2 जोड़ दिए, फिर 3 से गुना करके 2 जोड़ दिए। अगला संख्या में 4 से गुना करके 2 जोड़ना है तो 32 को 4 से गुना करके 2 जोड़ दिए, कितना आ गया, 130 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देश जिस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित है उसी प्रकार राज्य किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं टिक करना है। जैसे देश राष्ट्रपति है तो राज्य यहाँ मुख्यमंत्री लगा देंगे, ये सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोचना है, देश के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे इसको सोचना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 2 है, 17 है, 137 है, फिर क्या होगा अगला संख्या, ये पूछ रहा है। तो देखिए बीच में क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना। तो देखिए 2 से 17 पे कैसे आते हैं, सो देखिए 2 से 17, अगर हम 2 को 8 से गुना करते हैं इस 8 से और 1 जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो 16, उसमें 1 जोड़ देंगे, 17 हो गया। बात आया समझ में। ये जो बीच वाला 8 था
उससे हम 2 में गुना कर दिए और 1 जोड़ दिए तो 17 हो गया। क्लियर है। अब फिर देखिए 17 से 136 पर तो ये 8 से गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें 1 जोड़ देंगे। 8 से गुना करने पर 136 और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 137। क्लियर है। उसी प्रकार 137 से देखिए इस 8 से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, और 1 ऐड कर देंगे। 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1096 और उसमें हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1097। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। क्लियर है। इस बीच में 8 दिया हुआ था तो 2 में 8 से गुना करके 1 जोड़ दिया, 17 हो गया। फिर इस 8 से 17 में गुना करके 1 जोड़ 137। फिर इसमें 8 से गुना करके 1 जोड़ दिए तो कितना आ गया 1097 आ गया। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं मैथ का। वहां से ऑल टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर मैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।